ठीक है जी। So the course code of this course is Physics 101, and there are 3 credit hour course. By 3 credit hour course mean in whole semester you have to attend 48 lectures. By 3 credit hour mean there are 1 hour teaching. 1 credit hour equal to 1 hour. तो आपका ये टाइम टेबल के हिसाब से 2 दिन क्लास होगी, थर्सडे एंड फ्राइडे. So you can see the timetable. What is the Friday time? So first we see the course contents. इस कोर्स के contents क्या है? किताब जो हमने फॉलो करनी है वो मैंने आपको ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने सेंड कर दी है. उस किताब को आप डाउनलोड कर लें. You can also get this book from the market easily. वहां से आपको मिल जाएगी, क्योंकि किताब पढ़ने में ज्यादा आसानी होती है एज कंपेयर टू द सॉफ्ट कॉपी. So the course, in the course content, will start from the zero reference level. Zero reference level mean कि जब भी आप किसी चीज की मेजरमेंट्स कर रहे होते हो तो उसके लिए आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए. जिसका शायद आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप वोल्टेज या पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए यू हैव अ रेफरेंस पॉइंट. We see what is the zero reference point. Then the chassis ground. चेसिस ग्राउंड का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक बोर्ड है जिसके ऊपर आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं तो वो तमाम के तमाम कंपोनेंट्स जो है वो ग्राउंडेड होने चाहिए ताकि there would be a easy direction for the flow of current. उसके बाद we have the Ohm's law, और देखेंगे कि Ohm's law का फॉर्मूला क्या है और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है for the linear and non-linear resistors. Then we have the cells. सेल्स की अरेंजमेंट्स देखेंगे कि अगर सेल्स को आप सीरीज में प्लेस करते हो तो फिर उस सूरत में आप इन सेल्स को कैसे कनेक्ट करोगे. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक यू विल सी. देन वी हैव the resistive circuits. resistive circuits देखेंगे. resistive circuits mean वो सर्किट्स जिनके अंदर रेजिस्टेंसेस प्लेस की जाती हैं, दे आर कॉल्ड द रेजिस्टिव सर्किट्स. तो रेजिस्टिव सर्किट्स की अरेंजमेंट्स हम स्टडी करेंगे और सर्किट्स में हम देखेंगे कि अगर आपके पास क्लोज सर्किट है तो उस सूरत में रेजिस्टिव सर्किट्स में
उसका एनालिसिस कैसे किया जाएगा, और अगर कोई आपके पास एक मल्टी लूप सर्किट है तो उसमें सर्किट्स का एनालिसिस हम कैसे करेंगे। इट मीन इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट कि अगर रजिस्टर्स जो है वो सीरीज या पैरेलल अरेंजमेंट्स में है तो उन सर्किट्स का एनालिसिस हम किस तरह करेंगे। This is a chapter 2 of your book. Then we see that कि रजिस्टर्स, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स क्या हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स क्या हैं, इनकी हम वर्किंग देखेंगे, और वी सी द डिफरेंट टाइप्स, इनकी स्टडी करेंगे। देन वी हैव द एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी सोर्सेज से मुराद वो सोर्सेज जो आपको करंट प्रोवाइड करते हैं। Here we have different types of energy sources. कुछ एनर्जी सोर्सेज में एनर्जी जो है दैट इज ड्यू टू द केमिकल एनर्जी की वजह से है, कुछ में मैकेनिकल एनर्जी की वजह से है, कुछ में सोलर एनर्जीज की वजह से है। ये तमाम एनर्जीज की वजह से हम देखेंगे कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज आप यूज कर सकते हैं। Then in chapter number 7 we will see magnetism and the electromagnetism। ये मैग्नेटिज्म जो है ये क्या है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स का हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे। एंड देन द electromagnetism mean how we can establish the magnetic field due to electric current। And then we see that what is the solid state materials। Solid state materials में we see what are the different solids, different types of solids क्या हैं। आमतौर पर you know that solids can be classified as insulators, conductors and semiconductors। इनकी क्लासिफिकेशन आप करेंगे, और here we are only concerned with the semiconductors। You are the student of the SC। SC में आपको उन कंपोनेंट्स के मतलब पता होना चाहिए जो फिजिकली किसी भी सर्किट के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है। Then we have the solids में हम देखेंगे कि what is diode and transistors। डायोड्स क्या है और इनको कैसे फैब्रिकेट किया जाता है, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ करेंगे, बाइसिंग कैसे करेंगे। ठीक है जी। Then we have optoelectronic devices। optoelectronic devices mean वो डिवाइसेस जिनमें करंट फ्लो करता है ड्यू टू लाइट, उन डिवाइसेस को हम स्टडी करेंगे। Then we have the power supplies, regulated and unregulated power supplies। और आप जानते हैं कि पावर सप्लाई एक्चुअली एसी को डीसी में चेंज करता है। मतलब हमारे पास मोस्टली जो पावर सप्लाई होगी दे आर द डीसी पावर सप्लाईज। हम देखेंगे कि डीसी पावर सप्लाई को डिजाइन कैसे किया जाता है। इस किसी भी पावर सप्लाई के अंदर आपके पास कौन कौन से सर्किटरी होंगे। ठीक है जी। Then the basic transistors। ट्रांजिस्टर्स क्या है, इनकी बाइसिंग किस तरह की जाती है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट
configurations. Then we have the modulation and demodulation. मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन जो है ये एक्चुअली जब आप दो वेव्स को आपस में कंबाइन करते हैं, डिफरेंट वेव्स को जब आप कंबाइन किया जाता है तो दिस इज कॉल्ड द मॉड्यूलेशन. इट मीन कि यू विल सी दैट कि अगर आपके पास दो सिग्नल्स हों, वन इज द एसी सिग्नल एंड अदर इज द डीसी सिग्नल, तो आप देखेंगे कि उन दोनों सिग्नल्स को कंबाइन कैसे किया जाता है. तो देन we see that the modulation में what is meant by the amplitude modulation and the frequency modulation. Then we have the integrated circuits. Integrated circuits mean the circuits जिसके अंदर तमाम के तमाम जो हैं वो ICs होंगी, उन सर्किट्स को हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहेंगे. And here we see one of the integrated circuit, that is a operational amplifier. And finally, we have the fiber optics. देखें कि how we can define the fiber optics और इसकी different classifications और characteristics जो हैं वो study करेंगे. So these are the course content of your course, that is applied physics. All right. Any question about the course contents? Hello, my students. No, sir. All right. So we start from this is the book जो कि आपके लिए recommended book है, The Basic Electronics by Basic Electronics Solid State by B.L. Kharaja. ये किताब मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दी है. इसकी सॉफ्ट कॉपी उसको आप Yes, अपने लैपटॉप्स या अपने मोबाइल्स पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा. तो उसमें उस बुक के ये 13 कुछ चैप्टर्स हैं जिनके चैप्टर नंबर्स आगे लिखे हुए हैं, ये हम स्टडी करेंगे. The first topic of this course, what is meant by the zero reference level. अब देखें, आपने FSC level में पढ़ा होगा कि what is the difference between the voltage and the potential difference. Voltage और potential difference में क्या फर्क है? वोल्टेज का मतलब ये हुआ कि किसी एक पॉइंट पर जो आपकी वोल्ट होंगे, जो वोल्टेज होगी, दैट इज नोन एज अ वोल्टेज. लेकिन अगर आप दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज मेजर कर रहे होगे तो दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा. और आपने ये भी पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस की जरूरत होती है. मसलन आपने टर्म पढ़ा होगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल. अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मेंट बाय द एब्सोल्यूट पोटेंशियल और एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप कहते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स. तो हम देखना चाहते हैं कि जीरो रेफरेंस लेवल से क्या मुराद लिया जाता है. इफ यू हैव अ ड्राई सेल, अगर आपके पास कोई एक ड्राई सेल हो, उस ड्राई सेल के अंदर यू नो दैट देयर आर टू टर्मिनल्स. एक को आप पॉजिटिव बोलते हो जबकि आप दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल बोलते हो. ठीक है जी.
या बैटरीज अगर आप देखें तो बैटरीज के अंदर भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। अब यू नो दैट कि किसी भी बैटरी या किसी भी सेल का नेगेटिव टर्मिनल जो है दैट इज आल्सो नोन एज ग्राउंड, उसको हम ग्राउंड भी कहते हैं। और यू नो दैट व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड फ्रॉम योर प्रीरेक्विजिट नॉलेज, द पोटेंशियल ऑफ द ग्राउंड इज, हाँ जी कितना होता है ग्राउंड का पोटेंशियल? What is the potential of ground? 0 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए yes sir. बैटरी या सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल भी 0 होगा। Whereas दूसरे लफ्जों में बैटरी या सेल का जो वोल्टेज है वो 0 होगा, 0 वोल्ट आमतौर पर उसको हम लिखा करते हैं। जबकि पॉजिटिव टर्मिनल अगर आपके पास है, एक बैटरी जो है वो 3 वोल्ट की है या एक सेल 3 वोल्ट का है, तो देन यू कैन से दैट कि उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा दैट विल बी एट द पोटेंशियल ऑफ 3 वोल्ट, या उसका वोल्टेज 3 वोल्ट होगा। तो अगर आप इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान, मीन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के दरमियान वोल्टेज का डिफरेंस देखो तो दैट यू से इट 3 वोल्ट आप बोलोगे। दिस इज आल्सो नोन एज व्हाट, दिस इज आल्सो नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हमेशा मेजर किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड जो है, ग्राउंड का पोटेंशियल जो है दिस इज आल्सो कॉल्ड द जीरो रेफरेंस लेवल या जीरो रेफरेंस वोल्टेज कहलाती है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमेंबर दैट कि पॉजिटिव टर्मिनल इज ऑलवेज एट हाई पोटेंशियल whereas the negative terminal is always at the low potential ये होगा। Then we see that what is meant by the chassis ground. Any question about the zero reference level? No sir. All right. Then we have the chassis Yes. ground. चलें, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं दिस इज अ फेक। हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट हो, व्हाट इज मेंट बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट मीन अ सर्किट व्हिच कंटेन different types of electric components and a battery. जैसा ये आपके सामने एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर यू सी दैट देयर इज अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, और बैटरी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? बैटरी की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बिगर लाइन, Yes. जबकि नेगेटिव टर्मिनल बैटरी जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लाइन। So here we have two resistors. Let me consider that the value of the resistors are same. आपकी दोनों resistors की जो values हैं वो equal हैं। This is called the closed circuit. Closed circuit इसलिए इसको कहा जा रहा है कि because there is only one direction for the flow of current. अब जब आप करंट की बात करते हो तो आप लोगों ने दो तरह की करंट्स पढ़ी होंगी। वन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट, एंड अदर इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट्स। इलेक्ट्रॉनिक करंट्स मीन
or electric current mean the current which flow from the negative terminal of battery to the positive one. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक करंट्स की डायरेक्शन जो है यहाँ पे क्या होगी, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड गोज टू द पॉजिटिव टर्मिनल. Whereas the other current is known as the conventional currents, और conventional currents जो हैं they flow from the positive to negative. अजी आप मुझे ये बताएं कि is the conventional current is a real current or a virtual current? सर रियल होगा. कन्वेंशनल करंट रियल होते हैं या वर्चुअल होते हैं? वर्चुअल मीन फर्जी. सर वर्चुअल होते हैं सर. रियल. वर्चुअल होते हैं. ठीक है. अब दिस इज अ फेक. Here there are the 3 points in the fake. Point A, B and C. ठीक है. So we want to see that what is the potential at point A, what is the potential at point B, and what is the potential at point C. अभी मैंने आपको बताया है कि किसी भी सेल या बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है दैट इज एट हाई वोल्टेज, जबकि नेगेटिव टर्मिनल जो है दैट इज एट द लो वोल्टेज. अगर आपके पास एक बैटरी 12 वोल्ट की है तो इट मीन द पॉजिटिव टर्मिनल इज एट 12 वोल्ट whereas the negative terminal is at the 0 volt. Now here what you see here, the point A is directly connected with negative terminal. इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट A पे आपका वही पोटेंशियल होगा जो नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है. As the potential of the negative terminal is 0, so the potential of point A is also 0. The next, point B. First you see here, the positive terminal, the point C is connected with the positive terminal of battery, which is at the 12 volt. It means the point C is also at 12 volt. Now here we have a resistor. इसका मतलब ये हुआ अगर ये दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है तो देन यू कैन से दैट कि इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा. और सेम उसी सूरत में हो सकता है कि अगर पॉइंट बी पे पोटेंशियल 6 वोल्ट हो. अगर पॉइंट बी पे पोटेंशियल 6 वोल्ट है तो देन the potential difference between A and B is 6 volt and the potential difference between the B and C is also 6 volt. लेकिन अगर ये values of resistors different होगी तो उस सूरत में ये potential difference जो है ये भी different आएंगे. मतलब मैं कहता हूं कि एक resistor जो है वो दूसरी resistor से 2 times ज्यादा है तो जो रजिस्टर 2 टाइम्स ज्यादा होगी उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा. तो आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह किसी पॉइंट पे पोटेंशियल मेजर किया जाता है. लेकिन वन थिंग मस्ट बी रिमेंबर कि पोटेंशियल मेजर करने के लिए आप लोगों को जीरो लेवल का पता होना चाहिए कि व्हाट इज द जीरो लेवल, कि जीरो लेवल क्या होगी.
ठीक है जी। द नेक्स्ट वी हैव द चेसिस ग्राउंड। चेसिस ग्राउंड का मतलब ये हुआ कि आप लोग अक्सर आपने देखा होगा कि आपके लैपटॉप के अंदर या आपके मोबाइल्स के अंदर कार्ड्स लगी होती हैं और उन कार्ड्स के ऊपर आपके कंपोनेंट्स जो है वो प्लेस किए जाते हैं। अब वो कार्ड जो हम यूज कर रहे होते हैं दैट इज अ कंडक्टिंग कार्ड और इसको हम आमतौर पर पीसीबी बोला करते हैं। तो किसी भी पीसीबी पर जब आप डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को लगाएंगे तो वो पीसीबी जो है या वो शीट जो है उसको एक पाथ प्रोवाइड करेगी, इजी पाथ टू द फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस पीसीबी पे जितने भी कंपोनेंट लगा दिए उन सबको आपने ग्राउंड कर दिया। जिस तरह look at this one here, these are the symbolic representation of the ground. ग्राउंड को आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है? So here we have the three components. One is the capacitor, one is the inductor, one is the resistor, and there is also a voltage source. अब देखें इन तमाम कंपोनेंट्स का एक एंड जो है उसको आपने ग्राउंड किया हुआ है और ये ग्राउंड एक्चुअली क्या काम कर रहा है? अभी मैंने आपको बताया है कि ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट। तो ये ग्राउंड एक्चुअली आपको इन तमाम कंपोनेंट्स को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर द करंट फ्लो। करंट को कितना इजी पाथ जो है वो क्या मिलेगा। ठीक है, तो मसलन घरों के अंदर जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं वो तमाम की तमाम जो है वो ग्राउंड हुई होती हैं विद द चेसिस। ज़ाहिर चेसिस से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल यू हैव द एलईडी, आपके पास एलईडी है तो उसकी जो आपकी जो तमाम की तमाम असेंबली जो है वो एक बोर्ड के अंदर इंस्टॉल की जाती है और उसको आप ग्राउंड करेंगे। दिस इज कॉल्ड द चेसिस ग्राउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन थिंग मस्ट बी रिमेंबर कि किसी भी सर्किट के लिए दो चीजों की हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एक, आपके पास देयर मस्ट बी एक सोर्स जो कि करंट प्रोवाइड करता हो और दूसरा आपके पास वो सारे के सारे कंपोनेंट जो वो ग्राउंडेड होने चाहिए। ठीक है, इट प्रोवाइड द मतलब चेसिस ग्राउंड मेक्स द रिटर्न ऑफ द करंट easier and efficient because chassis is a good conductor. It provides a good path for the return of current from the various components in the circuit. As the chassis is the grounded, so it is considered to be in the zero reference level. क्योंकि ग्राउंड का रेफरेंस लेवल कितना वोल्टेज कितनी होती है, 0 होती है। And all voltages must be measured with respect to the zero reference level के रिस्पेक्ट मेजर करेंगे। मसलन अगर आप इस सर्किट को गौर से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर आपकी तमाम कंपोनेंट्स जो हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और आपने पढ़ा हुआ है कि किसी सर्किट के अंदर तमाम कंपोनेंट्स पैरेलल में अरेंज हुए हों तो फिर उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हाँ जी, 0। अगर बैटरी का पोटेंशियल आपके पास 1 वोल्ट है तो आप मुझे ये बताएं कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस R1, C1 एंड L1। इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अगर आपकी बैटरी 1 वोल्ट की लगी हुई है और तमाम कंपोनेंट पैरेलल हों तो फिर आप मुझे ये बताएं कि हर कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी? आर माय स्टूडेंट्स?
Give me the answer. जी क्या होगा? हर कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल सर्किट में आपने पढ़ा था कि अगर किसी सर्किट में पैरेलल रेजिस्टेंसेस लगी हो तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी होता है। सेम होगी. Someone Zohaib is raising his hand. Mr. Zohaib, what is the question? Mr. Zohaib, what is the question? आपको आवाज नहीं आ रही? Mr. Zohaib, what is the question? चलो. हाँ जी, ये दो चीजों का कॉन्सेप्ट हमने ले लिया. अब हम देखेंगे कि किसी सर्किट में, क्योंकि किसी सर्किट में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनका हम एनालिसिस करना चाहते हैं. एनालिसिस मीन हम ये देखना चाहते हैं कि उस कंपोनेंट में से करंट कितना पास कर रहा है, उस कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है और उस कंपोनेंट की रेजिस्टेंस कितनी है. तो किसी भी सर्किट के लिए जरूरी है कि तीनों चीजों का आपको इल्म होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द वोल्टेज. हाँ जी, आपका प्री रिक्विजिट नॉलेज क्या कहता है? आपका प्री रिक्विजिट नॉलेज ये कहता है कि जब आप किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं तो आपको उस चार्ज पर एक वर्क डन करना पड़ता है. तो वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है दैट इज नो